नमस्कार। एक कहानी, एक किरण। सत्य। उपनिषदों की कहानियां मीठी पहेलियों जैसी होती हैं। हर कहानी का प्रारंभ एक प्रश्न से होता है और चरमोत्कर्ष ज्ञान के आलोक से। एक साधक ने अपने गुरु से प्रश्न किया, सत्य कहाँ मिलेगा? गुरु ने उत्तर दिया, जहाँ संसार की सीमा है, अंत है, वहां सत्य मिलेगा। गुरु से उत्तर पाकर साधक ने तय किया कि मुझे सत्य की खोज के साहसिक अभियान पर निकलना है। जीवन पर्वतों के शिखरों के दूसरी ओर, संसार के सीमा के पार। जैसे अनुभवी पर्वतरोही जानते हैं, सफलता की कुंजी है कम बोझ, सुखद यात्रा। साधक ने अपना सामान घटाने की सोची। सुबह की पहली किरण को प्रणाम करके उसने हथेली पर जल लिया और मन को एकाग्रचित करके 4 बार कहा, मैं वासना का त्याग करता हूं, मैं महत्वाकांक्षा का त्याग करता हूं, मैं अहंकार का त्याग करता हूं, मैं का त्याग करता हूं। प्रभु, मेरी यात्रा सफल करें। और साधक चला यात्रा पे, हवा पर तैरते हल्के कदमों से। थोड़ा सा ही तो भार त्याग किया था उसने, पर लगता था जैसे युगों का बोझ सिर से उतार दिया हो। वर्षों यात्रा निरंतर जारी रही। सदियों के पुराने तीर्थ और धर्म स्थान पीछे छोड़ दिए, ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ पीछे छोड़ दिए, राजाओं और फकीरों के मजार पीछे छोड़ दिए, प्रेमी प्रेमिकाओं और मिलन में साधक बाधक कठोर हृदयों के स्मृति चिन्ह पीछे छोड़ दिए। कदम बढ़ते गए उस राह पर जहां पुरातन संस्कृति के अवशेष न रहे, नए युग की ऊंची चिमनियां न रही, गगनचुंबी इमारतें न रही, अजगर जैसी सड़कें न रही, चींटियों की कतार की तरह दौड़ते कारें न रही। हवा शांत और सांस लेने योग्य होने लगी। आकाश का नीलापन धुलकर निखरा सा लगने लगा। वृक्षों के पत्तों का मधुर करतल स्वर सुनाई देने लगा। फूलों के झूमने और पक्षियों के नाचते कदमों के नृत्य दिखाई देने लगे। चलते चलते साधक वहां पहुंचा जहां संसार का आखिरी गांव था, जहां कोई घर सीमाबद्ध नहीं था, जहां मानव जाति के चेहरों को रंगों की भिन्नता से पहचानना असंभव था, जहां भाषा के स्थान पर संकेत, संचार और संपर्क का माध्यम थे। आंखों के संकेत, होठों के संकेत, हृदय के संकेत, पूरे अस्तित्व के संकेत। साधक ने उन निर्विचार और निर्विकार देवों से पूछा, संसार का अंत कहाँ है? सत्य कहाँ मिलेगा? मौन संदेश मिला, इस अंतिम पड़ाव के थोड़ा आगे एक मील पत्थर है, जहां लिखा है, यहां संसार का अंत होता है। पर तुम वहां न जाओ, भयभीत हो जाओगे। वहां जो भी गया कभी लौटा नहीं। जिसने दर्शन किए वह विलीन हो गया। जिसने एक बार सिर झुकाया फिर उठाया ही नहीं। जिसने एक बार नेत्र भर कर देखा फिर उसकी आंखों को कुछ सुहाया ही नहीं। साधक ने सोचा, जीवन भर के अनथक प्रयास को सफलता की वरमाला मिलने को है। मैं न रुकूंगा इस पड़ाव पर। जब तक संसार की सीमा तक न पहुंचूंगा, जब तक परम सत्य नहीं मिलेगा। साधक पहुंचा अंतिम मील पत्थर पर। मील पत्थर के बाद गहरा शून्य था, जिसमें अनहद नाद उभरता था। एक गहरी खाई थी जिसका तल अथाह था। एक अविजित शिखर था जिसकी चोटी सूर्य को छू रही थी। एक अविरल चक्र घूम रहा था, मानव मात्र को जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म में रूपांतरित करता हुआ। एक हाथ में लाखों करोड़ों धागे थे और उन धागों के साथ बंधे थे बिना हाथ पैर के जीव। अथाह खाई में
अंधेरे और प्रकाश के प्रतिफल घटते बढ़ते प्रभाव से ब्रह्मांड के चित्र स्वयं ही योजनाबद्ध ढंग से आयोजित होकर बिखर रहे थे और धरती मूक खड़ी थी, असहाय। साधक के प्राण और सांस का तंतु टूटने को हुआ। घबराहट से उसने आंखें बंद की, मुड़ा और भागा तीव्रतम गति से, बिना सांस लिए, बिना रुके, गुरु के आश्रम की ओर। जिस यात्रा को पूरा जमन लगा था, उसे वापसी कुछ क्षणों में घट गई। कांपता शरीर लेकर, वाणी, दृष्टि और बुद्धि खोकर सीधा गुरु के चरणों में गिरा। ना कुछ बोल सका, ना कुछ कह सका। गुरु ने सर पर हाथ फेर कर कहा, आखिरी मील पत्थर से आगे झोंकने में सफल होकर आए हो। मील पत्थर पर क्या लिखा था? साधक ने कहा, लिखा था, यहां संसार समाप्त होता है। और मैं तो देखकर त्रस्त हो गया, डर कर वापस भागा आया हूं। गुरु ने कहा, मील पत्थर की ओर लिखा है, जहां संसार समाप्त होता है, और दूसरी ओर पढ़ते तो लिखा है, और यहां से परमात्मा और सत्य प्रारंभ होता है। सत्य यही है कि मानव एक दैवी कृति है, शक्तिहीन, क्षणभंगुर, अल्पकालिक, और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वहारा है, रचनाकार है। संसार जहां समाप्त होता है, जहां राग रंग समाप्त हुआ है, जहां जीवन के खेल खिलौने समाप्त होते हैं, सब अहम और आत्म केंद्रित बुलबुले फूट जाते हैं, अस्तित्व के नश्वर रंग बिखर जाते हैं, और शेष रहे शून्य में ही जन्म लेता है मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य।